2018 से 2024 तक लगातार वो गैंग रेप उनके साथ करते रहे, ऐसा पीड़िता का कहना है। लेकिन अगर आप 2024 से 2018 के बीच के जो दिन है, जो वर्ष है, उसको माइनस कर देंगे तो पीड़िता की उम्र हो जाती है 14 वर्ष की। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 वर्ष की लड़की को सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? क्योंकि वो लड़की अभी वर्तमान में PWD में वर्तमान में कर्मचारी है और उसके अकाउंट में तनख्वाह जा रही है जो 10,000 कुछ रुपए की तनख्वाह है। और 14 वर्ष की बच्ची को कौन घर से बाहर नौकरी के लिए भेजता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं किसी को बचाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बात है बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी बच्ची जो 14 साल की है वो कैसे नौकरी की तलाश में चली जाएगी और इनके संपर्क में वो कैसे आ जाएगी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। दुर्ग में इन दिनों गैंग रेप हुआ था जिसकी चर्चा जोरों पर है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ नेताओं के खास लोगों के नाम आ रहे हैं और PWD के अधिकारी भी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं, ऐसा पीड़िता का कहना है और पुलिस कर्मियों का कहना है। इसमें 2 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिस समय ये FIR दर्ज हुई है उस समय पीड़िता की जो उम्र है वो है लगभग 22 साल। और पीड़िता का कहना है कि जब वो नाबालिग थी तब से आज तक उसके साथ बलात्कार किया गया, गैंग रेप किया गया और 6 लोगों का वो नाम लगातार ले रही है। 2018 से 2024 तक लगातार वो गैंग रेप उनके साथ करते रहे, ऐसा पीड़िता का कहना है। लेकिन अगर आप 2024 से 2018 के बीच के जो दिन है, जो वर्ष है, उसको माइनस कर देंगे तो पीड़िता की उम्र हो जाती है 14 वर्ष की। तो 14 वर्ष की जो एक लड़की होती है, उस लड़की में कितना दिमाग होता है और कितना वो मानसिक रूप से मजबूत होती है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो पॉस्को के लगाए गए हैं, पॉस्को एक्ट लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि पॉस्को लगाए जाने से किसी का जीवन, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और उसे जेल में जीवन बिताना पड़ेगा। जब वो 14 वर्ष की उम्र की थी तब से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और सरकारी नौकरी का झांसा देकर इस प्रकार का कृत्य किया गया। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 वर्ष की लड़की को सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? मैं शहर के जनप्रतिनिधि, शहर के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के पुलिस कर्मियों से मेरा यह सवाल है कि क्या 14 वर्ष की लड़की सरकारी जॉब कर सकती है क्या? क्योंकि लड़की ने अपने बयान में ये कहा है कि उसे नौकरी का झांसा देकर उसके साथ लगातार ये कृत्य किया गया। जब वो बालिग हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, तब ये बात कहती तो समझ में आता कि चलो सरकारी जॉब का झांसा देकर उसके साथ ये कृत्य किया गया। लेकिन जब वो 14 वर्ष की थी तब से आज तक उसके साथ ऐसा कृत्य किया जा रहा है, ये वो कह रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बात घुमा फिरा कर कही जा रही है और सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये FIR झूठी हो, क्योंकि वो लड़की अभी वर्तमान में PWD में वर्तमान में कर्मचारी है
और उसके अकाउंट में तनख्वाह जा रही है, जो 10,000 कुछ रुपए की तनख्वाह है लगातार उसके अकाउंट में जा रही है। और जब अगर इन लोगों ने सरकारी जॉब का झांसा देकर उसके साथ ऐसा किया तो उसकी सरकारी जॉब कैसे लगी, किसने लगवाई, ये सब बड़ी बातें हैं, सोचने वाली बात है। इन सबको जांच के दायरे में लाना चाहिए और गंभीरता से इन बातों की जांच होनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर पास्को लगाया गया है तो गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए, किसी का जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो ज्यादा उम्र के लोग हैं और हो सकता है उन्होंने ये कृत्य किया भी हो और नहीं भी किया हो, लेकिन गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए। वो जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि पीड़िता जो है इतने सालों तक क्या कर रही थी और वो कौन से माँ बाप हैं जो 14 वर्ष की बच्ची को कौन घर से बाहर नौकरी के लिए भेजता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं किसी को बचाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बात है बहुत गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी बच्ची जो 14 साल की है वो कैसे नौकरी की तलाश में चली जाएगी और इनके संपर्क में वो कैसे आ जाएगी। क्या माँ बाप को उस समय ये बातें नजर नहीं आ रही थी जो आज उसकी मां ने आकर FIR दर्ज कराई। मैं किसी का पक्ष लेकर ये बात नहीं कर रहा हूं। अगर पीड़िता के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई बेगुनाह के ऊपर अगर पास्को लगाया जाता है तो ये भी गलत है। बहुत सोच समझकर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जांच अच्छी तरीके से की जानी चाहिए। और पास्को एक्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पास्को एक्ट होता क्यों है और क्यों FIR में इतनी जल्दबाजी की जाती है। पास्को एक्ट में होता क्या है और पुलिस को FIR दर्ज करने की जल्दबाजी क्यों होती है, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस को शिकायत मिलते ही FIR करना जरूरी होता है। वो इसलिए जरूरी होता है, देरी होने से सबूतों को खत्म किया जा सकता है। पीड़ित बच्चे की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी होता है। इसलिए यहाँ FIR करने में देर करना कानून के खिलाफ माना जाता है। इसलिए पास्को एक्ट में FIR जल्दबाजी में की जाती है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से यह कानून जुड़ा होता है और यह संवेदनशील मामला होता है। इसीलिए पीड़िता का सारा जो भी कच्चा चिट्ठा है और जो उनकी पहचान है वो सब छुपाई जाती है। और मैं इस मामले में एक बात और कहना चाहूंगा कि FIR दर्ज होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आरोपी दोषी है। इसमें गंभीरता पूर्वक जांच की जाती है और दोषी पाए जाने पर ही उसके ऊपर जुर्म दर्ज होता है। धाराएं हटाई भी जाती है। अगर वो व्यक्ति सही पाया जाएगा तो धारा को हटाया भी जा सकता है। पीड़िता ने जो FIR दर्ज कराई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला क्या था। पीड़िता ने अपनी आप बीती मां को बताई, जिसके बाद महिला थाना भिलाई में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि 4 आरोपी फरार हैं। सरकारी नौकरी का झांसा देकर शोषण किया गया, ऐसा आरोप पीड़िता लगा रही है। सोचने समझने वाली बात है। पुलिस को सही तरीके से जांच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सही लोग जेल में हो और गलत लोग जो हैं वो बाहर हो। ये जरूरी नहीं है कि पीड़िता ने सही शिकायत की होगी। हो सकता है उसे बहला दिया गया, फुसला दिया गया हो और कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो, क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ नेता जो शहर के हमारे, उनका निजी सचिव भी इसमें शामिल है ऐसा बताया जा रहा है। और जो लोग शामिल हैं अन्य लोग वो PWT विभाग से जुड़े हुए हैं और वहां के
अधिकारी भी हैं। और कुछ समाचार पत्रों में यह भी जारी हुआ है कि उन लोगों ने जबरदस्ती घर में कब्जा करके रह रहे हैं, इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये सारे जो बातें हैं, पुलिस को एकदम गंभीरतापूर्वक जांच करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। गलत आदमी बाहर नहीं होना चाहिए और सही आदमी जेल में नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।